तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जोखा वर्सेस घोस्ट मोनार्च चल रही होती है और घोस्ट मोनार्च अपनी एक बहुत ही पावरफुल हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक के साथ अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा जोखा ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका होने के बाद घोस्ट मोनार्च चिराकर कहता है कि अभी भी यहाँ पर देर नहीं हुई, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के कमीने लोगों यहाँ पर सामने और आकर बताओ कि तुम लोग डिमोनिक सेक्टर से, अगर तुम लोग इस बात को मान लेते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की जान बख्श दूंगा और तुम्हें कम टॉर्चर करूंगा। जबकि हमारा जोखा जो होता है उसकी टेक्निक से बच जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो फिर तो तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो ये देखने के बाद योशी भी काफी हैरान होती है और कहते हैं कि ये हेवनली स्वॉर्ड जो कि घोस्ट मोनार्च की सबसे बेस्ट टेक्निक है, इसने उस टेक्निक को भी ब्लॉक कर लिया है। जोखा किस मिट्टी का बना है? जबकि घोस्ट मोनार्च का मास्टर जो होता है ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, कहता है कि ये क्या हो गया, इस लड़के ने यहाँ पर घोस्ट मोनार्च की टेक्निक को ब्लॉक कर लिया। घोस्ट मोनार्च की टेक्निक को ब्लॉक करने का मतलब यह है कि ये जो लड़का है ये घोस्ट मोनार्च की बराबरी पर है और घोस्ट मोनार्च 12 डिमोनिक जनरल्स में से पहले नंबर पर है। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर कहता है कि सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी इस टेक्निक को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। मैं तो यही देखना चाहता था कि यार तुम्हारी ये टेक्निक कितनी ज्यादा कमाल की होगी। तुम्हारी टेक्निक तो बहुत ज्यादा कमजोर निकली, क्या तुमने इसी टेक्निक के साथ ही मेरे चीफ को हराया था? कैसी टेक्निक के साथ तुमने मेरी चीफ की बॉडी के ऊपर कट लगाया था? ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा कमजोर टेक्निक है। जबकि घोस्ट मोनार्च जो होता है बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो डिमोनिक एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पर इस बात का एहसास तो हो रहा है, लेकिन वो एनर्जी बहुत ज्यादा अजीब है। मैंने इस तरह की एनर्जी को पहले कभी फेस नहीं किया। तो हमारा योन जो होता है उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर फाइटिंग के बीच डिस्ट्रैक्ट होने की? तुम यहाँ पर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? और इसी के साथ जोखा उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर एक जबरदस्त किक मारने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ ही घोस्ट मोनार्च पीछे हटता है, उसके अटैक को अवॉइड करता है। हमारा जोखा उसे कहता है बुड्ढे घुसट कहीं कि अब यहाँ पर अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुमने यहाँ पर मेरे चीफ को हर्ट किया तो फिर तुम्हें उससे ज्यादा डबल हर्ट करने वाला हूँ, तुम्हें इस तरह से दर्द देने वाला हूँ कि तुम याद करोगे कि यार तुम पैदा क्यों हुए। तो इसी के साथ ही हमारा घोस्ट मोनार्च जो होता है वो पीछे की तरफ हटता जाता है और हमारा जोखा उसके ऊपर अटैक करता जाता है। हमारे जोखा को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अपने चीफ की वजह से और घोस्ट मोनार्च जो होता है वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर फाइट कर रहा था। तो जोखा इसी के साथ ही अपनी 9 हेवनली स्वॉर्ड आर्ट्स की 4th फॉर्म को यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को घुमाना स्टार्ट करता है। उसकी स्पेशल टेक्निक के साथ जैसे वो अपनी तलवार को घुमाता है तो उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड ऑरा निकलता है। जबकि घोस्ट मोनार्च जो होता है वो कहता है कि ये कौन सी टेक्निक है, मैंने इस तरह की टेक्निक पहले कभी नहीं देखी। जबकि दूसरी तरफ से जिनविन जनरल कहता है कि वो अपनी तलवार को जिस तरह से घुमा रहा है वो आसपास की हर एक किस्म की एनर्जी को अपने अंदर सक कर रहा है, वो एक विरपोन क्रिएट कर रहा है, यानी कि उसने यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर ली है। तो हमारा जोखा जो होता है फिर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो घोस्ट मोनार्च जो होता है उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और इसी के साथ ही घोस्ट मोनार्च पीछे की तरफ गिर जाता है। और उसके साथ ही जो होता है वो चलाकर कहते हैं कि सभी लोग साइड के ऊपर हटो, क्योंकि उनकी जो शॉक वेव्स होती है वो अरीना की दीवारों के साथ जाकर टकराती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो जख्मी भी होते हैं और दीवारें भी टूटना शुरू हो जाती हैं। जबकि यहीं पर डिमोनिक कल्ट के वो चारों चीफ जो होते हैं वो कहते हैं कि यार ये बच्चा कहाँ से आया है, इतना स्ट्रॉन्गर लड़का कहाँ से आ गया? हमारा मकसद, हमारे डिमोनिक कल्ट का मकसद यहाँ पर इन सभी लोगों को हराकर ग्रीन फॉरेस्ट के इंसल्ट करवाना था और अपने आप को फेमस करवाना था। लेकिन अब अगर ये लड़का यहाँ पर बीच में आ गया तो ये हमारी फेम हमसे छीन लेगा, यानी कि जो हम करना चाहते थे वो ये लड़का कर रहा है, लेकिन असल में यहाँ पर हमारा नाम होना चाहिए था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इस लड़के की पावर तो मॉन्स्ट्रस है, हम लोग तो इस लड़के के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। और इसी के साथ ही वहां पर घोस्ट मोनार्च को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, वो बेचारा वहां पर ठीक तरह से अपनी तलवार भी नहीं उठा पा रहा था और उसकी बॉडी वहां पर मूव नहीं कर रही होती। तो हमारा जोखा उसे कहता है क्या हो गया, हमारी बॉडी यहाँ पर मूव नहीं कर रही। अब यहाँ पर फाइनल स्ट्राइक का वक्त है और हमारा जोखा जो था अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक फाइनल स्ट्राइक लगाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी चेस्ट के ऊपर जाकर टकराती है। घोस्ट मोनार्च उसके साथ हिट होने के बाद पीछे जाकर टकराता है और इसी के साथ उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि अभी नहीं, अभी यहाँ पर ये खत्म नहीं हुआ। जबकि घोस्ट मोनार्च सोच रहा होता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये लड़का मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं घोस्ट मोनार्च हूँ। तो जोखा फिर से उसके पास पहुंचकर जाकर अपनी तलवार घुमाकर स्ट्राइक लगाता है तो घोस्ट मोनार्च ऊपर की तरफ जंप करता है, लेकिन हमारा जोखा फिर से उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी तुम यहाँ पर नहीं बच सकते। और साथ ही वो पीछे की तरफ हटकर अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन जोखा फिर से वहां पर साइड के ऊपर से आकर उसे एक और किक मारता है जिससे उसके मुंह से फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और घोस्ट मोनार्च जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि हमारा जोखा वहां पर उसके सर के ऊपर खड़ा होता है। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जिस तरह से बकवास कर रहे थे, जिस तरह से चिल्ला रहे थे, उसके मुकाबले में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर स्किल्स होंगे जिसकी वजह से तुमने मेरे चीफ को हर्ट किया। तो उसे कहता है कि लड़की अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मुझे मार डालो, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई माफी की भीख नहीं मांगूंगा, ना ही मैं यहाँ पर कोई सॉरी बोलने वाला हूँ जो भी मैंने तुम्हारे चीफ के साथ किया है। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे चीफ को हर्ट किया तो वैसे भी मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हमारा जोखा जो होता है वहां पर से आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को उठाता है और इसके साथ ही रोशी चलाकर उसे कहती है कि जोखा जोखा प्लीज ऐसा मत करना, जोखा ऐसा मत करना। तो जोखा जब
जब वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर घोस्ट मोनार्च को मारने लगता है, इतनी देर में वहां पर उसका मास्टर जो होता है यानी ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है वो बीच में आ जाता है। वहीं पर से अपनी स्ट्राइक को लगाता है और हमारे जोखा के ऊपर अटैक करता है। तो जोखा अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है और फाइनली जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग खुद जहां पर नीचे उतर आए हैं। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं कि जहां पर चीफ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो लोग चीफ को लेकर भागते हुए रीना की तरफ आ रहे होते हैं और चीफ उनसे कहता है कि हम लोग पहुंच गए। सेकंड ब्रदर कहता है नहीं, हम लोग जहां पर जितनी तेजी हो सके उतना तेज भागना है, लेकिन अभी भी जहां पर समय लगेगा, हम लोग रीना से थोड़ी सी दूर बचे हैं। तो उनमें से एक कहता है लेकिन हमको नहीं लगता कि हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, जिस तरह से इसकी हालत है हमें इसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए वरना ये बच नहीं पाएगा। हाल मुझे पता है कि चीफ ने खुद जो ऑर्डर्स दिए हैं। तो इसी के साथ ही हमारी चाहिए उनसे कहती है कि डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे। वैसे भी तो सारे के सारे डॉक्टर इस वक्त अरीना में ही होंगे क्योंकि सभी के सभी लोग फाइट देखने के लिए आए और जितने डॉक्टर्स होंगे वो भी वहीं पर मिलेंगे। और चीफ ने कहा है कि उन्हें जाकर जोखा को समझाना होगा, उसे रोकना होगा वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सभी लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए जा रहे होते हैं, जबकि मास्टर शिम सोच रहे होते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले वहां पर जोखा कुछ उल्टा सीधा ना कर दे वरना ग्रीन फॉरेस्ट किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है वो 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक है, म्यूरियम के 10 मशहूर फेमस मास्टर्स में से एक है। इसका मतलब जो है कि वो जोखा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन जैसे ये लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर पहुंचते हैं जहां पर रीना होता है तो वहां से धुआं निकल रहा होता है। इसका मतलब जो है कि वहां पर एक बड़ी बैटल स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ रीना के अंदर का सीन दिखाते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट किंग खुद वहां पर नीचे उतर कर आते हैं। तो जिसको देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहता है कि हीवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड खुद यहाँ पर नीचे उतर कर आए हैं। क्या वो इस बच्चे से फाइट करने वाले हैं? हाँ, ये बात ठीक है कि वो यहाँ पर इस फाइट को रुकवाएंगे, लेकिन क्या वो इस बच्चे से फाइट भी करेंगे? क्योंकि यहाँ पर घोस्ट मोनार्च उनका अपना डिसाइपल और घोस्ट मोनार्च यहाँ पर जिस तरह से बुरी तरह से हारा है, उन्हें यहाँ पर इस फाइट का हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन क्या वो यहाँ पर ये फाइट करेंगे? अगर ये फाइट करेंगे तो ये तो एक लेजेंडरी फाइट बन जाएगी। तुम्हारा जोखा अपनी तलवार लेकर उनके सामने खड़ा होता है। एक लड़का जिसे यहाँ पर अभी तक बैंडेड द गुड स्वर्ड्स कहा जा रहा था, अब उसे फाइनली एक टाइटल मिल जाएगा। अगर वो यहाँ पर इसको हरा देता है या फिर इसके साथ फाइट करता है तब भी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भी कोई आसान अपोनेंट नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा मास्टर है जो कि म्यूरियम के 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक है, यानी कि उसकी रैंकिंग का अभी फिलहाल को बताया नहीं जा रहा, लेकिन वो 10 ग्रेट मास्टर्स में से एक है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो घोस्ट मोनार्च जो होता है उसकी तरफ देखता है, सोच रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर खुद आ गए तो फिर तो यहाँ पर एक बहुत ही घमासान फाइट हो सकती है, लेकिन वो इस बच्चे को मार डालेंगे। ग्रीन फॉरेस्ट किंग वहां पर उसे कहता है कि लड़के, तुम्हारा नाम योन जोखा है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी किया वो काफी हो गया। अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, अब तुम्हें और कुछ नहीं करना चाहिए। एक मास्टर और एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप ऐसा होता है जैसे कि एक बाप और बेटे का होता है, और तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश कर रहे हो तो फिर मैं यहाँ पर बीच में कैसे नहीं आता? मुझे यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद यहाँ पर बीच में आना पड़ा, और अगर तुम यहाँ पर इसे मारने के लिए और ज्यादा आगे बढ़ोगे तो फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने डिसाइपल को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसलिए अगर तुम अभी रुक जाते हो तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 61 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग योन जोखा वर्सेस ग्रीन फॉरेस्ट किंग की फाइट देखेंगे।